बच्चा लिखना आता नहीं है, क लिख दिया, हाँ ख लिख दिया, हाथ घुमाओ, पहले पेंसिल पकड़ने भी आता नहीं, ऐसे पकड़ा के लो, बच्चा लिखता है ना। तो ये है अनुशीलन, लिखना आता नहीं है, लेकिन हाथ नहीं घुमाने से जीवन में कभी लिख नहीं पाएगा, हाथ घुमाना ही पड़ेगा, है ना। तो जब तक हमारे अहंकार जड़ वृत्ति में रहता है, माने मैं शरीर हूं, मेरा उम्र इतना है, मेरा ये है, मेरा रंग इतना है, मेरा वजन इतना है, मेरा ये सब, ये अहंकार का जड़ वृत्ति। इसका मेरा कौन है, तो मेरा है पुत्र है, परिवार है, रुपया पैसा धन दौलत मेरा। ये जब तक अहंकार जड़ वृत्ति में रहता है तब तक चलेगा साधन अनुशीलन। जैसे गुरुदेव कह दिया इतना नाम करो, इतना पूजा करो, इतना पाठ करो, प्रातः काल इतने समय उठो, उठ करके स्नान ध्यान करके शुद्ध आसन में बैठ करके फिर जाके चिंतन, ऐसे ऐसे चिंतन करने का कोशिश करो, हैं। फिर शुद्धाहार, संग दोष, अन्न दोष, भूमि दोष वर्जित होकर के इस ये सब प्रक्रिया माने हाथ घुमाना। बच्चा जैसे हाथ नहीं घुमाने से कभी लिख नहीं पाता है, ऐसे ही तुमको ये साधन, तुम अगर समझो हमारा मन तो लगता नहीं है ठाकुर जी में, दूर ये सब करके क्या होगा, क्या प्रातःकाल उठ के स्नान दान करके आसन में बैठना है, क्या माला लेके माला, मन लगता नहीं, मन इधर उधर घूमता है, आसन में बैठ के मन चंचल हो जाता है, चलो छोड़ दो, चलो सो जाओ, जब मन लगता नहीं क्या करें भाई, भजन तो गुरुदेव कह दिया, मन तो लगता नहीं है, चिंतन में तो आता नहीं है, चलो छोड़ दो झमेला। जीवन में तुम उस स्थिति में पहुंच नहीं पाओगे, कभी तुम वहां पहुंच नहीं पाओगे। याद रखना, बच्चा अगर वो हाथ नहीं घुमाता है, बच्चा कभी लिख नहीं, तुम अगर सोचो कि बच्चा हाथ घुमा रहा है, अरे ये तो लिखना आता नहीं है, तो रसगुल्ला बना रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हटाओ इसको, ये होगा नहीं इसके द्वारा, बेकार का हाथ घुमा रहा है, रसगुल्ला हो जाता है, 10 बार पोस्ट देता है, चलो ठीक कर, ठीक से लिखो, अब फिर रसगुल्ला हो जाता है। लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करते 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 1 दिन 2 दिन 7 दिन 15 दिन महीना 1 महीना, फिर एक दिन स्वयं लिख लेता है, फिर हाथ घुमाने की जरूरत नहीं। हाथ नहीं घुमाएगा तो कभी जीवन में लिख नहीं पाएगा। तुम अगर सोचोगे तो बेकार जा रहा है इसका हाथ घुमाना, कभी लिख नहीं पाएगा। अगर ऐसे ही तुम अगर सोचोगे हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारे चिंतन नहीं हो रहा है, हमारा भजन नहीं हो रहा, मन हमारा भाग रहा है विषय की तरफ, नाना प्रकार विषय वृत्ति भोग वृत्ति हमारे भीतर भरा हुआ है, क्या करूं भगवत चिंतन हम चाहते हैं, हमारे भीतर कोई वृत्ति नहीं आनी चाहिए, हम चाहते नहीं है, फिर भी विवश होकर हमारे मन में विषय चिंता, विषय वासना, विषय कामना, विषय के प्रति हमारी चित्त वृत्ति आकृष्ट हो रही है, हमारा तो भजन होगा नहीं, चलो थोड़ा घूम के आ जाएं, चलो थोड़ा, घूमते रहोगे, घूमते ही रहोगे जन्म जन्म। वहां वही बच्चा जैसे हाथ घुमाना, गुरुदेव कह दिया अनुशीलन, अभ्यास जगजुक्त चितसानन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थोनुचिंतन। अभ्यास योग हाथ घुमाना, अभ्यास योग माने हाथ घुमाना, जैसे कह दिया ऐसे ही करो, और कठोर लग जाओ, अच्छा लगे ना लगे छोड़ दो, अच्छा लगना जाने दो, मन को भागने दो, विषय कानन में रमन करने दो मन को, तुम हिलना नहीं, दरजा बंद करो। वो कहाँ जाएगा, एक दिन आ जाएगा मन लौट के, जो उसको जब आहार नहीं मिलेगा तो लौट के आ जाएगा, है ना। प्रातःकाल उठ कर आसन में बैठना, चेष्टा करना, यह है अहंकार का जड़ वृत्ति। जब अहंकार हमारा जड़ वृत्ति में रहता है तब तक हमारा साधन अनुशीलन माने हाथ घुमाना करना पड़ेगा। कब तक, जब तक मन उस मनोवृत्ति जब वो निश्चल नहीं होता है भगवत चरण में, एक तल्लीनता, तन्मयता, एक निश्चिंतता, एक भावनामय, एक आनंदमय, दिव्य, एक चिन्मय चिंताधारा की एक स्रोत बहती है। उस स्थिति में जब तक नहीं पहुंच रहे, और उस स्थिति में जब पहुंच जाता है साधक,
ये तब ये जाता है चित्त वृत्ति में। साधन भजन अनुष्ठान कब तक है? जब तक हमारा मन जड़ वृत्ति में रहता है, माने शरीर में हमारे आत्मबुद्धि कर्तृत्वपन रहता है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, भजन करना है, तप करना है, तपस्या करना है, तब तक तुमको अनुशीलन भी कठोर रूप से करना पड़ेगा। ये नहीं मन हमारा लागेगा तब जाकर हम खूब भजन करेंगे, कभी नहीं लगेगा और बैठे रहो कल्पांतर ऐसे घूमते रहो, मन लगेगा तब भजन करोगे, ऐसा होता नहीं है, हुआ नहीं है, हो नहीं सकता है। जो भी भजन राज्य में जो भी प्रवेश किए हैं, जो भी भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं, सबके लिए एक ही प्रिस्क्रिप्शन, तुमको इस तरह से अनुशीलन, तीव्र अनुशीलन, कठोर अनुशीलन के माध्यम से तुमको वहां पहुंचना पड़ेगा। गुरु ने जो कह दिया नाम साधन ध्यान धारणा जो भी कह दिए गुरुदेव, गुरु आदिष्ट, उन दूसरे का कोई शब्द मत सुनो। हाँ, ज्ञान लो हमको क्या करना है, लेकिन जो गुरु जी जो कह दिया उस मार्ग को अनुशीलन करो, उससे छोड़ना नहीं किसी अवस्था में, फिर चलते रहो। बोलो। मन को आहार नहीं मिलना चाहिए। है? मन को आहार नहीं मिलना चाहिए। मन तो देखो आहार माने कि भोग्य पदार्थ, भोग्य वस्तु। मन के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो भी वस्तु हम लालायित होकर उस प्राप्ति के लिए हम कोशिश करते हैं, मन में जो इच्छा, यह है मन का आहार। उसको ये भोग्य पदार्थ इसको मत दो। लेकिन कुछ तो आच्छादित हो ही जाता है। क्या? शब्द स्पर्श रूप रस गंध कोशिश करके। उसके लिए तो हमारे शास्त्र तो एकदम जीरो नहीं किया है, उसके लिए विधान दिए हैं। विधान जैसे संसार जीवन में रह करके तुम्हारे लिए विधान है। हमारे भोग्य पदार्थ जोग्य हमारे इंद्रिय विषय जो है उसको ग्रहण करना तो माना नहीं है। खाओ, आहार माना नहीं, खूब बढ़िया बढ़िया खाओ, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगा के खाओ। खाना है बढ़िया है, जो भी तुम्हारा मन में जो भी लालसा है उसको ठाकुर जी को निमित्त करके और खाओ। और मन को समझाना है, रे मन ये लालसा छोड़ दे, जीवा का ये लालसा आज खा ले फिर खाना नहीं। रे मन ऐसी इच्छा मत करना, प्रार्थना करो, प्रभु हमारे लालसा तुम खत्म कर दो, हमारे भोग वृत्ति तुम खत्म कर दो। ये इतना सहज है, ये भोग वृत्ति के ऊपर उठ करके मन निश्चल हो जाएगा भगवत चरण में। इतना सहज है, इतना सहज है वो दिव्य आनंद पद प्राप्त करना, भगवान की आनंद धाम प्राप्त करना, उनकी सेवा प्राप्त करना इतना सहज है। क्या वस्तु तुमने त्याग किया? सारा जीवन तुमने तो इतना कष्ट सहन किया, प्रभु के लिए कितना सहन किया तुमने कष्ट, कितना दुख तुमने सहन किया, कितना कष्ट तुमने सहन किया, कितना त्याग किया तुमने अपने परिवार के लिए, तुमने कितना त्याग किया, लेकिन भगवान के लिए तुमने क्या त्याग किया? हमने क्या पाया इसका हिसाब मत करो। हिसाब करो, हमने क्या दिया। तुम देते रहो, समर्पण करते रहो, और शून्य स्थान प्रभु आपने प्रेम प्रीति दे करके तुम्हारे हृदय को भर देंगे और शून्य स्थान पूरा कर देंगे। हम कहते हैं प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। प्रभु द्वार पर आके ठाड़े हैं कृपा करने के लिए, और हम कहते हैं प्रभु कृपा करो, कृपा करो। प्रभु हंसते हैं, यह जानता नहीं है कृपा क्या चीज है। हम तो कृपा करना चाहते हैं, तुम तो कृपा संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारा मन तो संसार कारण में रमन कर रहा है, ये चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, वैभव चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सब चाहिए। भगवान कहते हैं हम तो आए हैं तुमको कृपा करने के लिए, हमारे लिए आसन कहाँ? तुम्हारे हृदय में जहाँ हम बैठेंगे हमारे लिए स्थान कहाँ? वहाँ तो सब भरा हुआ है सामान सट्टा, दुनिया भर के सामान सट्टा भर के रखे हो, वहाँ हमारे लिए कहाँ बैठने का स्थान है? और कहते हो कृपा करो, आओ प्रभु, हम बैठेंगे कहाँ? घर खाली करो, मकान खाली करो, हम बैठेंगे, अवश्य बैठेंगे, वो तो हमारा ही स्थान है।
मकान खाली करो, पहले सामान सट्टा हटाओ। काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, देश, लोभ, लालसा, मोह, तंद्रा, भ्रम, रुख रस आदि भोग्य पदार्थ, भोग्य विषय आदि कितना सब जंजाल भीतर में भरा हुआ है। और कहते कृपा करो, अभी कुछ तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा, कोई वस्तु नष्ट हो जाएगा, तुम बोलोगे प्रभु हमारे देखो हमारे क्या सत्यानाश हो गया। हमारे क्या, हम भगवत भजन करते हैं, प्रभु के भजन करते हैं, प्रभु के शरण में आए, हमारा ये अनर्थ हो गया, ये नुकसान हो गया। देखो प्रभु कहते हैं हम जिसको कृपा करते हैं उसका धन हरण करते हैं, उसका जन हरण करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसका लांछना करते हैं। क्यों? उसके भीतर की जो माया, मोह, ममता, अज्ञानता ये हटाने के लिए हमको करना पड़ता है, लेकिन वो संभाल नहीं पाता है। तो कहते हैं प्रभु की कृपा हम पर है नहीं। कृपा माने रसगुल्ला खाना नहीं, कृपा माने हुई। भगवान जब कृपा करते तो हुई पड़ता है, चाबक पड़ेगा। सहन करोगे? कृपा चाहते हो? तुम्हारा प्रियजन जो है उसको समाप्त कर देगा। तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा प्रतिष्ठा सब नष्ट कर देंगे। सहन करोगे? हैं? तो भगवान कहते हैं कृपा तो तुम चाहते हो, तुम जानते नहीं हो कृपा क्या चीज है। हम लोग कृपा शब्द का माने जानते हैं, हम भजन करते हैं, प्रभु कृपा करेंगे, परिवार के सब हमको खूब प्यार करेंगे, हमारा अंधाधुंध पैसा आएगा, हम खूब आनंद करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, भोग लगाएंगे, 56 भोग रोजाना खूब खाएंगे भोग, ये सब सुविधा रहेगी। कोई आदि व्याधि उपाधि होनी नहीं चाहिए। क्यों? हम ठाकुर जी के शरण करते हैं। ऐसा नहीं होता है गुरुदेव। वो तो हुईप चलता है, जब भगवान कृपा करेंगे हुईप चलेगा, लेकिन वहां तो हम हट जाते हैं। लेकिन साधारण साधक तो टूट सकता है। टूट सकता तो भाई संसार में रहो। भगवान कहता है ठीक है, कृपा कृपा बोलना नहीं, हमको कृपा करो बोलना नहीं, रहो संसार। हम मना थोड़ी करते हैं, लेकिन हमारी कृपा चाहते हो तो भाई थोड़ा सा संभाल के, उतना सहज नहीं है कृपा। इतना ठोकर मारेंगे, इतना ठोकर मारेंगे, इतना ठोकर मारेंगे, तुम चिंता भी नहीं कर पाओगे। रक्षा भी करेंगे, हमको पता है, हमको बहुत सारे पता है कैसे ठोकर चलता है। वृंदावन में ही एक ब्रजवासी पांडा पहले, ऐसे 40 साल पहले, हमको इतना बुरी तरह से गाली देते देते रास्ते से ले गया। सब देख रहे हैं देख बाबा जी को किस तरह से बुरी तरह से गंदी गंदी गाली देते देते हमको पीछे पीछे जा रहा है। ऐसे अपमान, माने अपमान का कोई ठिकाना नहीं, अपमान का कोई ठिकाना नहीं। हमको चोरी केस में फंसाया, क्या क्या अपमान किया नहीं। एक जगह गए, नया जगह से हमको चोरी केस लगा दिया हमारा नाम पे, पुलिस आ गया। क्या क्या माने जब भजन जीवन में आया तब क्या बात है, इसको कितना कहें, वो तो हम ही जानते हैं क्या चलता है। इसीलिए कृपा माने क्या है? कृपा माने चाबुक चलेगा, मार मार के तुम्हारा अहंकार को नष्ट कर देंगे, तुमको विनम्र कर देंगे, तुम्हारा मस्तक को सबके पांव के नीचे ले जाएंगे, तुम मिट्टी से मिल जाओगे मिट्टी में, तो जाके शुरुआत होगा। अब चलो कृपा, प्रेम चाहते हो तो ठीक है। जो साधक वीर साधक है वो हारते नहीं, वो कहते हैं हाँ प्रभु हम चलेंगे, ऐसा करके हाथ ऊंचा करके आ जाओ, हाँ ठीक है हम तैयार है, तो ठीक है आ जाओ, परीक्षा होगी। ऐसे मुख में बोलने से होगा नहीं, परीक्षा में बैठना पड़ेगा। ऊपर क्लास में जाने के लिए मास्टर उपदेश करते हैं, टीचर उपदेश करते हैं, सब उपदेश करते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में कोई नहीं। वहाँ क्वेश्चन लिखते समय मुंह भी घुमाना नहीं, मुंह घुमाने से तुरंत मास्टर आके उसको ये कर देगा, मुंह घुमाना नहीं। ऐसा परीक्षा आएगी जीवन में, साधक जीवन में कोई नहीं। जैसे
सलाम, दुनिया में हमारा कोई भगवान भी हमारे साथ नहीं है। कभी कभी ऐसा तुमको महसूस होगा, ऐसे महसूस कराएंगे उस परीक्षा हॉल में। उस समय क्या आप आंसर देते हो, वो आंसर तुम्हारा उस समय चलेगा परीक्षा। ये होता है आत्यंतिक साधक के लिए, ये साधारण गृहस्थ के लिए व जो संसार जीवन उनके लिए ये शब्द नहीं है, क्योंकि ये तो वृंदावन धाम है, सभी आए हैं परमार्थ प्राप्ति के लिए, इसीलिए बोलना पड़ता है। ये स्थान तो ऐसे ही है ना। क्या बोल उस समय आंसर कैसा हो? हाँ? उस समय आंसर कैसा? ओ अब तुम कैसे आंसर दोगे उसके, उस समय तुम्हारा परीक्षा हो जाएगी। यदि साधक की अंतःकरण की स्थिति नहीं है वो, तो फिर तैयार हो जाओ, फिर तुमको वहीं पटक के रख देंगे, फिर तैयार होते रहो, फिर घात प्रतिघात में तैयार हो जाओ। तो फिर इसमें शरणागत का जय जय फिर क्या होगा? और शरणागत होने से फिर ददामी बुद्धि जुगं तंग जनों बजानती थे, मैं बुद्धि देता हूँ, बुद्धि देते हैं, बुद्धि के द्वारा वो धीरे धीरे ओ हमको ये करना है, हमको ये करना है, हमको ऐसा चलना है, हमको ऐसा चलना है, ये बुद्धि देते हैं प्रभु। फिर धीरे धीरे पार लग जाए। ऐसा नहीं जो हर समय वो फेलियर हो जाएगा, ऐसा नहीं, एक समय वो पास हो जाएगा। प्रभु उसको जब देखते हैं हृदय इसका ठीक, अब ये समझ गया है जो प्रभु के कृपा ही सार, तब जा करके प्रभु हाथ पकड़ के उसको ले जाते हैं। मत चित्त सर्वदूर गानी मत प्रसादा तरिष्यसी अथ चित्तम अहंकारत नश्यसी विनश्यसी। तुम्हारे हृदय में हमको धारण करके चुपचाप हम में समर्पित हो करके तुम चुपचाप बैठे रहो। सर्व दुर्गानी मत प्रसादात परिष्यसी, समस्त दुर्गति से तुम मेरी कृपा से पार लगा दोगे। अगर तुम अहंकार के कारण न सृष्टि मेरी बात नहीं सुनते हो, विनश्यसी तुम नष्ट हो जाओगे। तब प्रभु ऐसे नहीं है, वो पास कराने के लिए ही ऐसे परिस्थिति के अंदर हमको डालते हैं। हमको भी दिखाते हैं जो तुम कितना तैयार हो। जैसे कभी कभी हमारे भीतर अहंकार आ जाता है, हम बहुत तैयार हैं, हम तो ऐसे हैं तैसे भजन करते ही करते हैं, ऐसे स्थिति आ जाएगी, डाल देंगे। देखिए जब बुरी तरह से फेलियर हो गया, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 0 नंबर, अपने आप में लज्जित हो जाता है। हाय हाय, हम में इतना कमी, हम में खुद लज्जित हो जाता है साधक। दूसरा कोई होता है कि नहीं पता नहीं, हमको तो ऐसा होता है। लज्जित हो जाता है, हम तो अभी तो बहुत पीछे पड़े हैं, हम में तो बहुत कमी है। हाय हाय, हम घमंड करते हैं। इस तरह से घात प्रतिघात ठोकर लगते 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 कंक्रीट हो जाता है। फिर जाके साधक उनके भक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। जितनी कठोर परीक्षा में साधक को भगवान ले जाते हैं, उसी प्रमाण में रक्षा भी करते हैं। रक्षा तो हर समय कर रहे हैं, रक्षा तो हर समय कर रहे हैं। तुम्हारा अहंकार के कारण तुम समझ नहीं पा रहे हो, हमारा अहंकार के कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो प्रभु हर समय हमको रक्षा कर रहे हैं, हमारे कमी को मिटाने के लिए ये स्थिति हमारे सामने आ रही है। हमारे बहुत सारे कमियां हैं हमारे अंदर, ये जान करके साधक संतोष धारण करते हैं। चलो प्रभु तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा। ठोकर खा जाते हैं, गिर जाते हैं, उठना भारी पड़ जाता है, फिर भी कहते हैं प्रभु तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा। ऐसे अच्छा चलो काल फिर चलेंगे। बोलो। ठोकर खाने के बाद भी साधक उठता है। जब तक दम है तब तक तो उठना ही पड़ेगा। वो जो मिट्टी जहाँ गिर जाता है वहीं पर पकड़ के उठना पड़ता है। तो उठेगा फिर चलेगा, फिर ठोकर खाएगा। ये नहीं, गारंटी नहीं जे अभी ठोकर खाया तुमने आगे बस तुम सावधान हो जाओ, आप ठोकर नहीं खाओगे। आगे भी ठोकर, उससे बड़ा ठोकर खा सकते हो, उससे छोटा ठोकर, उसमें सावधान नहीं हो तो आगे बड़ा ठोकर खाओगे। ये बात जब तक बाबा अहंकार विसर्जित नहीं होगा तब तक ठोकर लगती ही रहेगी। हाँ, ठोकर लगते रहे जब तक वो अपना अज्ञान जतो अहंकार, माने ये जड़ वृत्ति, अहंकार का जड़ वृत्ति, ये जड़ वृत्ति के कारण ही हमको ठोकर लगता है। जब चित वृत्ति में चला जाता है, माने मैं ठाकुर जी का हूँ, बस हमसे दुनिया से लेना ना देना, मगन रहना, दुनिया का मेला
मैं हूँ अकेला, ये जान करके एकदम समर्पित होकर के जदृच्छलाभ संतुष्ट दंधातीत विमत्सरो सिद्ध सिद्ध कृत्यापि न निबद्धति, कोई बंधन नहीं उस स्थिति में। उसके पहले ठोकर लगता है, जब तक अहंकार रहता है ठोकर लगता रहेगा। जब तक अहंकार है तब तक परीक्षा है। हाँ परीक्षा है, तब तक ठोकर भी है, सिर्फ परीक्षा नहीं ठोकर भी है। अगर वो ठीक से चलना शुरू कर दिया तो ठीक है, नहीं चला तो भी ठोकर लगता ही रहेगा, छोड़ेंगे नहीं। ये साधारण साधक आपके सत्संग को कैसे पचा पाएगा? हम तो साधारण के लिए थोड़ी कहते, साधारण हरिनाम करते रहो, तुम्हारे ऐसे मनोवृत्ति जब होगी भगवत प्राप्ति के लिए तब तुम भी तैयार हो जाओगे। ऐसा थोड़ी है, हमको जाना है तो तैयार भी होना है, जाना नहीं है तो खूब घूमते रहो, खेलते रहो। एक दिन आपने ही एक चलते चलते एक बात आपके श्रीमुख से आई थी कि भगवान से हम ये नहीं कहते कि हमें कष्ट मत दो, लेकिन इतनी प्रार्थना जरूर करते हैं कि उस कष्ट को सहने की रहने का शक्ति दे दो हमको। दीजिए। आप ही के श्रीमुख ना हमारे नहीं, रविंद्रनाथ के एक भजन है, कथा है रविंद्रनाथ टैगोर का। विपदे मोरे रक्षा करो ए नहीं मोर प्रार्थना, विपदेरे जेन ना करी भय, दुखे मोरे सान्त्वना दाओ ए नहीं मोर प्रार्थना, दुखेरे जेन करिते पारी जय। रविंद्रनाथ टैगोर ना, जो नोबेल प्राइज। विपदे मोरे रक्षा करो ये नहीं मोर प्रार्थना, मैंने विपत्ति समय में तुम हमको आके रक्षा करो। हम ये प्रार्थना नहीं कर रहे, ये वीर साधक के लिए हम ये नहीं करें तुम हमको रक्षा करो। विपदेरे जेनो ना करी भय, माने विपत्ति को मैं भय ना करूं, रक्षा मत करो, ठोकर खाते रहूं मैं, भय ना करूं मैं। दुखे मोरे सांत्वना दाओ ये नहीं मोर प्रार्थना, दुख के समय, विपत्ति के समय, कष्ट के समय तुम हमको आकर के सांत्वना दो। बोले ये मेरी प्रार्थना नहीं, दुखेरे जानो करिते पारी जय, माने दुख के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर लूं। सुखेशु दुखेशु अनंत विघ्न मना, सुखेशु विगत प्रिया, ये शब्द। वितराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते, ये बात है। जय जय श्री राधे।